मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। आपको पता है कि हम लोग लास्ट वीडियो में 3 पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं, 9 चैप्टर के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9 चैप्टर के 4 पार्ट के बारे में, जो आपका लास्ट पार्ट रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता है कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जरायुज एवं अंडप्रेषक जंतु क्या होते हैं। आप सभी लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कौन से जंतु होते हैं? ये वह जंतु होते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज वाले जो जंतु होते हैं वो यही कहलाते हैं, जो शिशु को सीधे ही जन्म देते हैं। वे जंतु जो अंडा देते हैं वो अंडप्रेषक कहलाते हैं। इस बारे में मैंने आपको वीडियो के तब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था, तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। जो शिशु में वयस्क होते हैं, आखिर ये क्या होता है? आपको पता है कि शिशु में जो वयस्क होते हैं, मतलब शिशु के वयस्क से पूरी तरीके से अगर अलग दिखाई देता है, जैसे मेंढक होता है, मेंढक के जो अंड होते हैं, तो वो प्रारंभ में वयस्क होने के प्रारंभ में क्या करते हैं, उसके प्रक्रम में विभिन्न अवस्था को वो लोग एक तरीके से कंप्लीट करते हैं, और वो कंप्लीट हो भी जाता है। इसके लिए इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं आपको पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसकी 3 अवस्थाएं हैं। जैसे कि अंडा है तो एक तरीके से लार्वा हो रहा है, वो फिर वैक्स हो रहा है, तो इसका एक प्रोसेस बन रहा है सीधे। अब आपका टॉपिक आता है कि कायांतरण किसे बोलते हैं। अगर कायांतरण की बात हम लोग करें तो सीधे सीधे शब्दों में हम जानेंगे, जो टेडपोल होता है, अगर उसको रूपांतरित होकर वैक्स में बदल दिया जाता है तो वो छलांग भी लगा सकता है और वो तैर भी सकता है। ठीक है, और क्या करता है वो, कुछ ऐसे विशेष परिवर्तन के साथ एक तरीके से टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण होता है, जिसे हम लोग कायांतरण बोलते हैं। ठीक है, कायांतरण हम उसे बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ आया। दैन अगर बात करें अलैंगिक जनन की, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि जो जनन होता है वो 2 प्रकार के होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जाना, अब हम जानते हैं अलैंगिक के बारे में। आपको पता है कि अलैंगिक जनन क्या होता है? मतलब प्रजनन की वह क्षमता होती है जहाँ पे सिर्फ या तो नर होता है या फिर मादा होता है, और अपने ही जैसे संतान को जन्म देते हैं वो, और जन्म देने की क्षमता रखते हैं। और उसका वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा अलैंगिक जनन। जैसे आपका हाइड्रा है, सूक्ष्मदर्शी जंतु, जैसे कि अमीबा संपन्न करते हैं, उसी तरीके से। होप आपको ये भी काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे प्रोसेस चल रहा है। इस तरीके से क्या होगा, पहले ये जाएगा ए से, पहले अंडा, फिर उसके बाद इस तरीके से इसको प्रोसेस ये चलता जाएगा। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। देन आपका आता है कि जो मुकुलन होता है वो किस प्रकार से होता है। मुकुलन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइड्रा का मुकुलन। देन अगर हम बात करें, ये मुकुल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो प्रत्येक हाइड्रा होता है ना, तो एक से जो एक होता है या फिर एक से अधिक उभार उसमें दिखाई दे सकता है। ये उभार के विकसित होते, मतलब किस में विकसित होता है? एक नए जीव में विकसित होते हैं, जिसे हम मुकुल कहते हैं। आपको पता है कि हाइड्रा में भी एक एकल जनक निकलने वाले उद्भिद पदार्थ होते हैं, जो नए जीव का विकास कर सकते हैं, और नए जीव का विकास होता भी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाइड्रा में मुकुल जैसे जो भी नया जीव है वो विकसित होता है, इसीलिए इसी प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। ये मुकुलन वर्ड का आपको अच्छे से पता होगा, अलैंगिक जनन पता चला, और ये मुकुल नाम ये वर्ड जो है आपको इसका भी मीनिंग काफ़ी अच्छे से पता चला होगा। हो आपको पता है कि अमीबा में जनन किस प्रकार से संभव हो पाता है? आपको पता है गाइस, जो अमीबा होता है ना, अमीबा में होता है क्या है कि इसमें जो होता है एक सेल प्रेजेंट होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस बारे में। देन वो धीरे धीरे विभाजित होती रहती है, केंद्रक में विभाजित होती है, और केंद्रक में ही वो द्विखंडन हो जाती है, जिसको यहाँ पे आप बताया गया है कि द्विखंडन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जब देन वो धीरे धीरे तब विभाजित होती है ना केंद्रक में, तो प्रत्येक केंद्र में एक तरीके से विखंडन के रूप में ही होती है। और विखंडन कहने का मतलब आप सभी को काफ़ी अच्छे से
पता ही होगा, और द्विखंडन क्या होता है इसके बारे में पता होगा। तो उसके दौरान बन जाते हैं दो संतति। ठीक है, दो संतति कैसे बनते हैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वन हुआ, ये एक शैल है, फिर उसके बाद ये दो में विभाजित हुई, फिर ये दोनों थोड़ी अलग हुए, फिर उसके बाद ये पूरी तरीके से अलग होंगे, तो क्या होगा, दो संतति हो गई बिल्कुल अलग अलग। ओके, समझने की कोशिश करना। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक जनक से दो अमीबा बनते हैं, और इस प्रकार के जो लैंगिक जनन होते हैं जिसमें से जीव को विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे द्विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। देखिए, आप एक बार इसे रीड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपसे काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और साइंस तो देखिए 10th तक तो हर एग्ज़ाम में साइंस आती ही आती है, तो होप आपको काफ़ी अच्छे से पता भी रहना चाहिए। अब आपको जान लेते हैं हम लोग क्लोरीन के बारे में। आखिर ये क्या होता है क्लोनिंग, आखिर ये क्या होता है। अगर इसके बारे में बात करी जाए तो क्लोनिंग की हेल्प से भी संतति का एक तरीके से बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जो प्रकृति के रूप से नहीं होता है। मतलब जो जीव विज्ञान में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रतिरूपात्मक जैसे अनुवांशिक रूप से अगर समान प्राणियों में जनसंख्या की उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रकृति में विभिन्न जीवों जैसे बैक्टीरिया हैं, कीट हैं, या फिर कोई भी पौधे हैं, तो उसके द्वारा आप कोई भी ले सकते हैं कि अलैंगिक हैं, लैंगिक प्रजनन पर क्या होता है एक तरीके से वो घटित होती रहती है। अब जो जैव प्रौद्योगिकी होते हैं उसमें प्रतिरूपण करके डीएनए आप काफ़ी अच्छे से आपको पता होगा, तो वो कोशिकाओं में या फिर सेल्स में तो जीवों के एक तरीके से नियमित रूप से उनकी जो प्रक्रिया होती है ना वो कंटिन्यू चलती रहती है। इस बारे में आपको समझ लेना है, होप आपको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा। आप इसे यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। मतलब किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित प्रभाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। ओके, आपका 9 चैप्टर आज फिनिश हो चुका है। कल की जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, क्लास 8 के। सो थैंक यू सो मच।